गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 12 जो कि आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का है। और पाठ का क्या नाम है? कांच की कहानी। इसमें क्या है बेटा? इसमें दिया हुआ है कांच कैसे बना, कैसे उसकी खोज हुई और किसने बनाया। इसमें इस कहानी के बारे में बताया गया है, मतलब इस खोज के बारे में बताया है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में विभिन्न पदार्थों से बनी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, स्टील, लकड़ी, कांच आदि। इन पदार्थों की खोज ने मनुष्य के जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। चलिए आज हम कांच की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अन्नू की गुड़िया की शादी है। इस कहानी में बच्चे अन्नू है, अन्नू एक लड़की है जिसकी गुड़िया मतलब जो उसका एक टॉय है गुड़िया, उसकी शादी है। उसे बहुत सी तैयारियां करनी हैं, मतलब उसे बहुत सी प्रिपरेशन करनी है शादी के लिए। कल छुट्टी का दिन था, कल उसके स्कूल की छुट्टी थी। अन्नू माँ के साथ बाजार गई, अन्नू अपनी मम्मा के साथ बाजार गई। साथ में अनिल भी था, साथ में मतलब उसका भाई अनिल भी था। अन्नू ने दुकान से कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी। अन्नू ने बाजार से रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी, लाल, पीली, हरी, नीली। माला और कुछ अन्य वस्तु भी खरीदी, माला भी खरीदी और अन्य वस्तु भी खरीदी। माँ ने भी अचार रखने के लिए कांच की कुछ मर्तबान खरीद लिए। और माँ ने अचार रखने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे कांच के जार होते हैं उसको हम मर्तबान बोलते हैं, तो उसकी मम्मी ने अचार रखने के लिए मर्तबान खरीद लिए। रास्ते में माँ ने कहा, अन्नू तुमने कांच की चूड़ियाँ क्यों खरीदी? रास्ते में मम्मी ने बोला कि अन्नू तुमने कांच की चूड़ियाँ क्यों खरीदी? यह तो जल्दी ही टूट सकती हैं। मतलब तुम प्लास्टिक खरीद लेते, तुम कोई और मेटल में खरीद लेते, तुमने कांच ही क्यों खरीदा? ये तो जल्दी टूट जाएंगी। अन्नू ने माँ का हाथ पकड़कर जरा शर्माते हुए कहा, उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा और कहा माँ, और शर्माते हुए कहा, माँ आपकी चूड़ियाँ भी तो कांच की हैं। इन पर जब सूरज की रंग बिरंगी किरणें, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कैसे सुंदर रंग बिखेरती हैं। मतलब वो बोल रही है कि मम्मा आपकी चूड़ियाँ भी तो कांच की हैं, जब इस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो कितने प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं, इंद्रधनुषी कलर आते हैं, रेनबो कलर आते हैं। इन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सुंदर रंग बिरंगे सुंदर रंग बिखर उठते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भी कांच की चूड़ियाँ खरीदी। माँ ने प्यार से अन्नू का गाल छूकर कहा, पगली। माँ ने प्यार से उसकी गाल पे हल्की सी थाप लगाई, बोली पगली। शाम को अन्नू और अनिल माँ के साथ बगीचे में बैठे थे। जब शाम हुई तो अन्नू और अनिल दोनों बच्चे अपनी मम्मी के साथ बगीचे में बैठे हुए थे, लॉन में। अन्नू अपनी गुड़िया को सजा रही थी, जो अन्नू थी अपनी गुड़िया को सजा रही थी। अनिल बोला, वाह अन्नू, माला और चूड़ियाँ पहनकर तो सचमुच तुम्हारी गुड़िया बहुत सुंदर लगेगी। अब अनिल ने कहा कि मम्मा, माला चूड़ियाँ पहनकर तो तुम्हारी गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है। तभी अन्नू ने पूछा, माँ यह चूड़ियाँ कैसे बनती हैं? तभी अन्नू ने कहा कि मम्मा ये चूड़ियाँ बनती कैसे हैं? माँ बोली, कारखानों में कांच को गलाकर चूड़ियों की शक्ल में ढाला जाता है। मम्मी ने बोला, जो कारखाने हैं, जो कांच के कारखाने हैं, वहाँ पर कांच को गलाया जाता है और जो चूड़ी की जो शक्ल होती है, चूड़ी का जो मोल्ड होता है, वो उसमें कांच को डालकर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। पर कांच कैसे बनता है? अनिल पूछ बैठा। अब अन्नू का जो भाई था, अनिल ने पूछा, बट कांच बनता कैसे है? माँ ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम कांच की कहानी सुनना चाहते हो? माँ बताने लगी, कांच की खोज की कहानी बड़ी रोचक है। माँ ने कहा, कांच की जो खोज की कहानी है बहुत रोचक है। लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है, मतलब 5 years ago की बात है। एक बार मध्य एशिया के रेगिस्तान में ऊँटों के सामान लादे कुछ व्यापारी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार जो मध्य एशिया के रेगिस्तान में ऊँटों पर सामान लादे हुए कुछ व्यापारी यात्री कर रहे थे। रात हो गई थी और वो थक गए।
और उन्हें भूख भी लगी थी। व्यापारियों ने वहीं रुककर पड़ाव डाल दिया, मतलब व्यापारी वहीं रुक गए और वहीं पर रुककर उन्होंने अपने तंबू वगैरह लगाकर वहीं पर रात बिताने की योजना बनाई। उन्होंने ऊँटों पर लदा सामान नीचे उतार दिया। अब वो जो ऊँटों के साथ जो उनका सामान था, जिसके साथ वो यात्रा कर रहे थे, उनको नीचे उतार दिया। उस सामान में नाइट्रोजन सोडा, मतलब जो एक केमिकल होता है, वो भी था, जो ईंटों की शक्ल में था। और उसकी शेप कैसी थी? नाइट्रोजन की ईंटों की शक्ल थी। व्यापारियों ने भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाया। अब वो जब रात में रुके, उनको भूख भी लगी, तो उन्होंने चूल्हा जलाया। उन्होंने चूल्हे में तीनों और वही नाइट्रोजन की ईंटें लगा दी। जैसे हम चूल्हा बनाते हैं तो हम सी बना देते हैं चूल्हे से, चौकोर सा सी बना देते हैं, तो उन्होंने भी वही चूल्हा बनाया और ईंट कौन सी लगाई? उन्होंने नाइट्रोजन की ईंटें लगा दी। खाना खाकर सभी व्यापारी सो गए। अब सबने खाना खा लिया, सभी सो गए। चूल्हा उन्होंने जलता ही छोड़ दिया, चूल्हा जलता ही रहा। सुबह जब व्यापारी की दृष्टि चूल्हे पर पड़ी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि चूल्हे में मोती जैसे कुछ दाने चमक रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे ये क्या चमक रहे हैं दाने चूल्हे में पड़े हुए? तो वो क्या थे? मोती के दाने थे। मोती के दाने वहाँ कहाँ से आ गए? अन्नू और अनिल दोनों एक साथ बोल उठे। अब अन्नू अनिल ने कहा कि अरे मोती दाने वहाँ कहाँ से आ गए? वो तो चूल्हा था, उस पर तो खाना बना रहे थे। माँ ने कहा, इसका रहस्य तो व्यापारी को भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, इसका तो रहस्य व्यापारी को भी समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में हुआ यह था कि आग के ताप से, मतलब जब आग जली और आग से जब चूल्हा जला, चूल्हे में से आग निकली, तो जो ईंटें थी, नाइट्रोजन ईंटें थी, जो सोडे वाली ईंटें थी, पिघलकर बालू के साथ, मतलब रेत के साथ मिल गई। और सोडा और बालू के मिल जाने से कांच बन जाता है, मतलब सोडा और बालू के मिलने से कांच बन जाता है। नाइट्रोजन और रेत के मिलने से कांच बनता है। वे दाने कांच के थे। एक व्यापारी ने फिर से आग जलाई तो नाइट्रोजन पुनः पिघलकर बहने लगा। फिर उसने जला के देखा कि ये कहाँ से आए हैं, तो जो नाइट्रोजन था, जो सोडा था, वो फिर से पिघलने लगा। ये वही द्रव्य था जिसे हम कांच या शीशे के नाम से जानते हैं। मतलब ये वही सॉल्यूशन था जिससे कि हम कांच और शीशे बनाते हैं। आज तो तुम जानते ही हो कि कांच का उपयोग बहुत बढ़ गया है। हर जगह कांच ही कांच है, बर्तन में कांच है। माँ, हमारे घर की खिड़कियाँ और दरवाज़ों पर कांच ही तो लगा हुआ है। लैंप, बल्ब, दर्पण, मतलब शीशा, सभी कांच के बने हैं। कारों और बसों की खिड़कियाँ में भी कांच ही लगा होता है। अन्नू बोली कि हर जगह तो कांच ही कांच है। लेकिन एक बात है बेटा, अब उसकी मम्मा बोलती हैं, लेकिन एक बात है बेटा, उस समय के कांच और आज के कांच में अंतर है। पहले कांच साफ दिखाई नहीं देता था, मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना लोगों को नहीं पता था जितना कि इस बार जो कांच है, जो अब का कांच है, वो बिल्कुल क्लीन है। आप हर वैरायटी में कांच ले सकते हो, मोटा, पतला, साफ। लेकिन पहले क्या होता था? पहले इतनी मशीनें नहीं थी, तो कांच एक ही वैरायटी का होता था, धुंधला होता था, मतलब उसमें कुछ क्लियर नहीं दिखता था। अब तो कांच की बहुत हल्का, साफ, पारदर्शी बना लिया गया है। ऐसा करने के लिए रेत और सिलिका के कुछ विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं, माँ ने बताया। उन्होंने कहा कि कांच को हल्का बनाने के लिए रेत और सिलिका में कुछ विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं, मतलब कुछ सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं जिससे कि जो कांच है वो सॉफ्ट बने, अच्छा बने, पारदर्शी बने, हल्का बने। अनिल बोला, उसका भाई बोला, हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में रखे उपकरण, बीकर, जार, नली आदि भी कांच के बने हैं। मतलब जो उनकी साइंस लैब है उसमें बीकर, नली, ये सारे के सारे कांच से ही बने हैं। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि आजकल कांच के पतले पतले धागे भी बनाए जाते हैं। अब वो कह रहा है कि जो हमारी टीचर है उन्होंने हमें बताया है कि कांच के पतले पतले धागे भी बनाए जाते हैं जिनसे कपड़ा बुना जाता है। इस कपड़े से बने वस्त्रों पर
आग का असर नहीं होता है। अनु ध्यानपूर्वक माँ और अनिल की बातें सुन रही थी। माँ ने आगे बताया, आज माँ ने आगे बताया आजकल तो कई तरह के कांच बनने लगे हैं। कुछ कांच इस्पात से भी कठोर और कुछ ऊन से भी कोमल होते हैं। रंगीन कांच से सजावट की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्लास्टिक के साथ साथ कांच के रेशों से मिलकर सूटकेस और कार आदि बनाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियों में बुलेट प्रूफ शीशा भी लगाया जाता है। इस शीशे पर बंदूक की गोली का भी असर नहीं होता है। अनु झट से बोली, हाँ, मैंने 26 जनवरी की परेड देखते समय राष्ट्रपति जी के सामने ऐसे ही शीशा लगा देखा था। उसने कहा कि हाँ, मैंने 26 जनवरी की परेड देखी थी, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे, जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके सामने बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था। अनिल हंसने लगा। माँ ने कहा, देखो अन्नू, कांच की चीज़ें संभाल कर रखना, टूटा हुआ कांच चुभ जाने से चोट भी लग सकती है। अन्नू कहती है, अच्छा माँ। कहते हुए अनु गुड़िया उठाकर भीतर भाग गई। तो बच्चों, ये थी हमारी कांच की कहानी पार्ट 8। थैंक यू।